Dear friends, we have been going on converting sentences from the active voice into passive voice. If you remember in the first video where we were discussing about the active voice, passive voice, I had assured you that I will make you to become the master of passive voice by the conclusion of the passive voice video. So in order to do it, we have to remember something. We have to do the following. Let us go by the steps that we have to follow. Remember the 6 steps, important steps. The first one is divide the given sentence into 4 parts. They are subject, verb, object and complement. Complement को other words भी कहा जाता है. Then the second thing is exchange the subject with the object. That means object comes at number 3 and write it here at the beginning, and subject comes at the beginning of the sentence. Take it to the third place and write here. So 3 becomes 1 and 1 becomes 3. Then use a new helping verb according to the tense. This is a very difficult area for most of the students, but we have to overcome it. This is a difficult task, but we should understand what is the given tense of the sentence. If we are unable to do it, I shall help you after some time. I will tell you what to do. Then comes the next area. Always use the main verb in the third form, that is past participle form. These 2 steps are somewhat difficult for many students, but we can be able to convert some sentences from active into passive by following some shortcuts. So then we shall come to the shortcut after some time. Use the agent by. This is a word which we have to use, and then adjust the complement, that means the other words, the remaining words according to the meaning of the sentence. दोस्तों, हम जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरुआत कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मास्टर ऑफ पैसिव वॉइस बनाऊंगा. उसके लिए आपको निम्न कार्य जरूर याद रखना चाहिए. रिवाइज करें अपन. जब देखें डिवाइड द गिवन सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करें. एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट और फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. थर्ड को यानी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट बनाना और फर्स्ट को थर्ड बनाना. उसके पश्चात है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है नई हेल्पिंग वर्ब चाहिए. अकॉर्डिंग टू द टेंस चाहिए. टेंस जो गिवन सेंटेंस है उसके अनुसार ही एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस खराब हो जाएगा. और ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इस डिफिकल्टी को हम जीत पाएंगे. मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उसका यूज़ करेंगे आप. देन ऑलवेज यूज़ द मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस में मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है. उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है. मैनी स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये थर्ड फॉर्म का भी अता पता नहीं होता है. तो 50% सेंटेंसेस हमारे सामने जो आएंगे उसमें हमको थर्ड फॉर्म मिल ही जाएगा. इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और करने वाले हैं. देन एक नया शब्द लिखना है बाई. लगभग 90-95% सेंटेंसेस में बाई का प्रयोग होता है. और इसके पश्चात यदि 4th नंबर पे अदर वर्ड्स होते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यदि वे है तो उसको एडजस्ट करें. अब हम देखें कि यदि सपोज हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आए हैं और वो सेंटेंसेस हमारे लिए डिफ़िकल्टी प्रदान करने वाले या खड़ी करने वाले सेंटेंसेस है, तो हम देखें. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टेंस फॉर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब मीन्स फॉर सिलेक्टिंग द हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करने के लिए आपको टेंस के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो आपको ज़रूर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. तो हम कर सकते हैं एक चीज़, वो है देन फॉलो द फॉलोइंग शॉर्टकट्स. आप एक शॉर्टकट अपना सकते हैं. आप अपने आप को समझाए कि मैं ये शॉर्टकट के माध्यम से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज कर लूँगा या कर लूँगी. उसके लिए आप देखिए, कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस विथ एनी वन ऑफ दीज वर्ड्स, देखिए शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट,
एनी वन ऑफ दिस वर्ड्स, इसमें से कोई भी शब्द यदि हो तो आपका शॉर्टकट है उसको रिपीट करें, उसको रिपीट करके नया शब्द या पक्के पकाया शब्द याद करके इसके साथ जोड़ के लिखे। यदि शैल था सेंटेंस में तो शैल भी लिखे, यदि विल है सेंटेंस में तो विल भी लिखिए। बाकी ये सभी स्टेप्स फॉलो करिए और आपका सेंटेंस कंप्लीटली पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ये ट्रिक नंबर 1। एक बार और सुन लें। यदि सेंटेंस में शैल या विल या कैन या कुड या मे या माइट या मस्ट या ought to इसमें से कोई भी हो तो इसी को वापस रिपीट कर दीजिए और इस पक्के हेल्पिंग वर्ब यानी जो बी है ये शैल के साथ या विल के साथ या कैन के साथ या कुड के साथ लिख दीजिए। अब आपका काम हो जाएगा। सेकंड देखिए, किसी भी सेंटेंस में ये श्रीमान आया हुआ है तो इसको पकड़ लीजिए और इसको यहाँ वापस लिखिए, उसके साथ BWN जोड़ दें। स्पेलिंग बढ़ गई है, BWN बीन। ये सबसे इजी वाला है जो ट्रिक्स के माध्यम से अभी हम देख रहे हैं। ट्रिक नंबर 1 सबसे इजी, ट्रिक नंबर 2 भी इजी, ट्रिक नंबर 3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देयर शैल बी सम प्रॉब्लम इन द ट्रिक नंबर 3 फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज हियर इट इज रिटन एनी सेंटेंस हैविंग हैज और हैव। That means there is a sentence in front of us and the sentence is having has or the sentence is having have. Then write either has been or have been, any one of this, only one will be written. But two are given and this is a point of confusion for most of you. So in order to solve it, we have already analyzed it in the last videos that if the new sentence is a singular, then we have to use has been, and if the new sentence is a plural one, then we have to write have been. This is the only solution. And this is ये ट्रिक है। इस ट्रिक में ये प्रॉब्लम है कि सेंटेंस में हैज हो सकता है या फिर हैव हो सकता है। अब आंख बीच के हम इसमें नहीं लिख सकेंगे। हैज हो तो हैज बीन ना, हैव हो तो हैव बीन ये भी ना। वाई? बिकॉज जब तक वो सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट बनने नहीं आता, तब जब तक हम उसका सिंगुलर या प्लूरल का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर लेता तब तक हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमको हैज़ बीन लिखना पड़ेगा कि हैव बीन। बट हम समझ लें कि ये जो नया 3 जो एक बन के जो बैठा हुआ है, यदि ये एक वचन है तो आप यकीनन हैज़ बीन लिख दीजिए, और यदि ये बहुवचन है तो आप बिल्कुल हैव बीन लिख दीजिए। इस प्रकार के ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको टेंस के अनुसार सेंटेंस बनाना अभी तक नहीं सिखाया है। वो इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि टेंस सीखना सबसे पहले कठिन काम होता है। सबसे पहले हम सेंटेंसेस से रूबरू होंगे, पहचान करेंगे ये सेंटेंसेस कैसे क्या बना। इसलिए मैंने आपको नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज वगैरह सब पहले करवाया। उसके बाद फिर हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आ रहे हैं। इसमें टेंस की आवश्यकता है, लेकिन हम अभी टेंस को सीखे बिना भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कर सकते हैं। आप इन ट्रिक्स को फॉलो करें और हम देखते हैं कि और हमसे आगे और क्या क्या करवाया जाना है। So dear friends, let us revise once more. I am repeating the revision again and again because if you are very thorough with what you have to do, then you will not commit any mistake while changing the sentence from active voice into passive voice. So I was telling you, if there is a sentence with shall or will, you have to just repeat the shall or will and then the new helping verb is be. So according to tense, future indefinite tense sentence. Suppose the sentence has included inside had. HAD, had is there in the sentence. Then you have to just write had been. That's all, and the tense past perfect. Now I am not going to teach you the tense, but just now want to identify the name of the tense. That's all. Now in the third one we have written either has or have. You have to find out from the sentence whether the sentence is possessing has or have. Then just write either has been or have been.
This is present perfect tense. Now we are coming to another tense which will help you, but it will also create some problems for you. It will help you, but it will create some problems for you. That is, if there is a sentence having shall have or will have. Suppose this has and have. Ye have. This have is a different one, and this have is a different one. Here the sentence will be with either has or have. Here the sentence will be with either shall or will. It may be either shall have or will have. Whatever may be, you remember this one. What did you do with this one? You have changed into have been. Been, the new helping verb. So do the same thing here. Forget about any different name-wise tenses. We shall see whether the sentence is having shall plus have inside. And if the sentence is having shall plus have inside, then or will have inside, then just write shall have been. This is the new one. These are the old ones. It's already inside the sentence, and this is the new one for passive voice. And if it is will have been, then either shall have been or will have been. The tense will be future perfect. Now let us see two sentences. We shall play chess. इसको convert किया है. Chess will be played by us. We का us हो गया. नया शब्द by लग गया. शाल की जगह will be कर दिया. अब वो यहाँ पर जो नाउन आया है ये सिंगुलर होने के कारण हमको विल बी थर्ड पर्सन होने से विल बी लिखना पड़ेगा. आप तो इतना समझो कि या तो शाल बी लिखो या बी विल बी लिखो. शाल हो तो शाल बी या विल बी. शाल हैव होने से या तो शाल हैव बीन या विल हैव बीन लिखेंगे. हियर देखिए शाल हैव प्लेड चेस. शाल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. Here will plus have plus been plus third form. This is the new word which we have to add. Third form is the same. It is available with have. Any sentence having had, has or have, आप निश्चिंत होकर के सोच लेना कि इन तीनों में से जो भी होगा उस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म जरूर मिलेगा. आपको बीच में बीन को जोड़ना है. यह सेकंड सेंटेंस और देखिए. द डॉक्टर विल हैव ट्रीटेड द पेशेंट. ये सब्जेक्ट है. विल हैव ट्रीटेड ये वर्ब है. विल हेल्पिंग वर्ब, हैव एक और मेन वर्ब और ट्रीटेड एक और मेन वर्ब. ये थ्री वर्ब्स का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है. ये जो अपन ने यहाँ पर जो देखा था ये देखिए. और ये थर्ड फॉर्म द पेशेंट ऑब्जेक्ट ये हमने चेंज कर दिया. इसको सब्जेक्ट बनाया द पेशेंट. ये थर्ड पर्सन होने से विल हैव बीन. अब आप देखें विल हैव और ट्रीटेड यहाँ आ गया, बीन बीच में आ गया. ये सेंटेंस बन गया. आप लोग कृपया ध्यान से सुने समझे. इफ सेंटेंस शाल या विल के साथ आया तो शाल भी या विल भी कर दें. फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में. यदि सेंटेंस में केवल हैड आया तो आपको केवल हैड बीन करना है. पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा. हैज और हैव से आया तो थोड़ी सी आपको दिमाग इसमें आपको लगाना पड़ेगा. वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से देखिएगा. और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लिखिए और प्लूरल है तो हैव बीन लिखिए. हैज़ आया तो हैज़ बीन या हैव बीन. हैव आया तो हैज़ बीन या हैव बीन. यानी ये बीन 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 रिपीट होना है, याद रखना. अब आप देखिए एक शैल और हैव. यहाँ पर केवल शैल और विल में से कोई एक आया तो यहाँ पर हमने बी लिखा. यहाँ पर शैल के साथ हैव आया तो यही नियम लागू करे. हैव को ढूंढिए आप. शैल के साथ हैव है ना तो शैल हैव लिखिए, बीन लिखिए. विल के साथ हैव है तो विल हैव लिखिए, बीन लिखिए. ये सेंटेंस हम समझ चुके हैं. इस प्रकार हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप टेंस की जानकारी ना होने की स्थिति में थोड़ा सा आप दिमाग और अपनी हिम्मत लगाइए और ये ट्रिक्स को याद रखिए. आपका सेंटेंस 100% एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा. थैंक यू.